आप सभी ने लास्ट टाइम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करी है चैप्टर हम लोगों ने, और इसमें कॉन्टिन्यूटी का हमने इंट्रोडक्शन भी किया हुआ था। एंड आई होप कि आपको समझ में आया। क्या आपको याद है कि कोई भी फलन किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त यह है कि उस पॉइंट पर उस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों परस्पर आपस में बराबर होने चाहिए। अगर आपस में इक्वल नहीं है तो उस बिंदु पर दिया गया फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने बेसिक तो कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1 पर फलन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के सामतत्य की जांच कीजिए। x इज इक्वल टू 1 पर fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये फलन है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पर आपको। तो तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर फलन का मान। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे x इज इक्वल टू 1 पर मुझे चाहिए, सबसे पहले सबसे आसान काम कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू। x की जगह 1 लिखना है, यहां x की जगह 1 लिखेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 3, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब हमको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको यहां से आप समझ सकते हैं। जैसे 1 पर हमें चेक करना है, तो ये हमारे पास 1 है, यहां 2 होगा, यहां 0 भी होगा। अगर ये हमने एक नंबर लाइन बनाई हुई है तो इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है मतलब, और वो भी 1 पर, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, राइट हैंड साइड में भी बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन हम अगर निकालेंगे तो 1 के बहुत नजदीक वाला नंबर लेंगे। ऐसा नहीं कि 1 से बहुत दूर वाला नंबर इधर ले लेंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे तो 1 के लेफ्ट में और बहुत नजदीक का नंबर लेंगे। जैसे अगर ये 1 है और हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो हम 0.99 पर ले लेंगे या 0.998 पर निकालेंगे। ऐसा बहुत दूर आपको नहीं जाना। और अगर 1 के राइट हैंड पर आप निकालना है तो भी बहुत नजदीक ही आपको निकालना है। 1.001 पर आप निकालोगे या 1.0001 पर आप निकालोगे। इतने नजदीक, कहने का मेरा मतलब यूं कि अगर 1 पर आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो नंबर 1 से बहुत कम छोटे होने चाहिए, और राइट में निकाल रहे हैं तो भी बहुत कम ज्यादा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 के राइट हैंड में निकाल रहे हैं तो 2 लेकर निकाल रहे हैं यहां, और 1 के लेफ्ट में निकाल रहे हैं तो 0 लेकर कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, जिस पॉइंट पर निकालना है उसके अगर लेफ्ट हैंड पे निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा ही लेफ्ट में आना है, थोड़ा सा ही केवल, और थोड़ा सा ही राइट में जाना है। मींस जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाओगे तो आप 1 से कितना छोटा नंबर लोगे? बहुत छोटा। ये नंबर 1 से तो बहुत छोटा है ना, इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमेशा x की जगह पर
1 माइनस एच लिखते हैं। अगर 1 पर निकाल रहे हैं तो 1 माइनस एच, और अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो उसके लिए x के स्थान पर 1 प्लस एच लिखते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो 1 से थोड़े से छोटे नंबर पर निकालेंगे, और राइट हैंड 1 से थोड़े बड़े नंबर पर निकालेंगे, लेकिन थोड़े बड़े और थोड़े छोटे नंबर पर। इसलिए ये जो h यहां पर आप देख रहे हैं, ये h एक बहुत छोटा नंबर होता है। ये जो h आप देख रहे हैं, ये एक बहुत छोटा नंबर है। यहां पर आप खुद समझ सकते हैं ना, 1 में कितना माइनस करने से ये मिल जाएगा आपको, 0.01। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 0.01 हो गई ना। तो 0.01 तो बहुत छोटा नंबर है, तो h को हम एक बहुत छोटे नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय x की जगह 1 माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट निकालते समय x की जगह 1 प्लस एच लिखते हैं। और h का मतलब क्या है, एक बहुत छोटा सा नंबर। कितना छोटा, 0.001, 0.0001, इतना छोटा नंबर। और इसको हमने क्या मान लिया, h नाम दे दिया हमने उसको। ठीक है, अब तरीका देखिए कैसे करेंगे। आप करेंगे ऐसे कि माना लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं ना, तो माना x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस एच। फिर यदि x टेंड्स टू 1 तब h टेंड्स टू 0। ये कहां से आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये लाइन तो समझ आई आपको कि नहीं आई, नहीं आया, आ गया। तो फिर ये कहां से आया, उन्होंने किस पॉइंट पर बोला है चेक करो। तो x की जगह पर आप क्या लिखोगे, 1, और जब x की जगह 1 लिखोगे तो 1 से 1 कैंसिल होके h की वैल्यू क्या बचेगी, 0। तो अगर x जो होगा हमारा 1 की ओर अग्रसर होगा, तो फिर h उस समय किसकी ओर अग्रसर होगा। तो जैसे जैसे x की जगह 1 लिखोगे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये लाइन समझ आ गई आपको, नहीं समझ आया, आया। इसके बाद अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, आपको याद होगा किस तरह से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू। अच्छा, अब इसमें मुझे अगली स्टेप क्या लिखनी है, थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखेंगे जरा। अगली स्टेप मुझे ये लिखनी है, लिमिट, यहां x टेंड्स टू 1 नेगेटिव था। अब अगली स्टेप में मुझे लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, और f ऑफ x की जगह पर क्या लिखना है, 1 माइनस एच। आपको याद रहे, अगर यहां x है यहां भी x होना चाहिए, अगर यहां h है तो यहां भी h होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लिमिट तो h की हो गई, फंक्शन अभी भी आपका x का बना हुआ है, ये अलाउ नहीं रहेगा आपको। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव की जगह h टेंड्स टू 0, और f ऑफ x की जगह f ऑफ 1 माइनस एच। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस एच। थोड़ा ध्यान से देखें, f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो f ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, x के स्थान पर 1 माइनस एच लिख देंगे। तो लिखेंगे 2 1 माइनस एच प्लस 3। ये चीज समझ आ गई आपको, नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। अच्छा ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट करिए, तो 2 माइनस 2h प्लस 3। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस 3 5 माइनस 2h। अब h की जगह हम 0 लिख देंगे, 0 अप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इस तरह से इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान क्या था, 5। लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 5। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड लिमिट जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की है, पूरा यही प्रोसीजर राइट हैंड लिमिट के लिए होगा। बस फर्क क्या हो जाएगा, x की जगह 1 प्लस h लिख देना है। ठीक है,
चलिए कैसे लिखा जाएगा, यहां पर लिखा माना x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। उसके बाद यदि x टेंड्स टू 1 तब h टेंड्स टू 0। हम ये x टेंड्स टू 1 क्यों लिखते हैं बार बार, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 1 पर ही तो निकालना है, हमें जिस पर उसको सतत दिखाना होगा उसी पर तो करेंगे। तो अगर x की जगह 1 आ जाएगा तो h कितना हो जाएगा 0। फिर से राइट हैंड लिमिट को हमने कैसे लिखना बताया था आपको, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, ये यहां पर लिखा लिमिट। नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या होनी चाहिए, जैसे इसके बाद h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच था, इसमें क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 3 है, तो f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है 2 1 प्लस h प्लस 3। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाना, क्योंकि यहीं पर आया जा रहा है, थोड़ा लंबा करना चाहते हो थोड़े 2-3 स्टेप कैलकुलेट कर लो, तब h की वैल्यू लिख दो। अगर आप चाहते हैं यहीं रख देना, ये रख दोगे तो भी 5 ही आएगी वैल्यू, कुछ अलग नहीं हो पाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बन गया 5 प्लस 2h। इस तरह से अब आप वैल्यू अप्लाई कर देंगे h की जगह, h 0 को अप्रोच करता है तो हम उसको जैसे ही लिखेंगे 5 आ जाएगा। अब आप देखें जो भी फंक्शन हमें दिया गया है उसके लेफ्ट हैंड पर 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान, सारी वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1, तीनों आपस में बराबर है, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर कैसा है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए, fx को हम क्या लिख सकते हैं y, तो अगर आप इसे लिखोगे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ये स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन है तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी तो आपको क्या लगता है, एक तरफ से आप पेन रख के इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो लास्ट तक में कहीं भी पेन उठाना पड़ेगा, आपको नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए हर पॉइंट पर, हर रियल नंबर पर ये वाला फंक्शन कैसा होगा, सतत होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कहीं तो पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, आप देख लो ना, आप एक तरफ से कहीं से भी बनाना स्टार्ट करो, कितना भी लंबा चले जाओगे आपको पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा, तो वो कॉन्टिन्यूअस है। हम कैलकुलेट करके भी पता लगा सकते हैं, हम ऐसे भी देख के तो पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। मैं इसको हटा देता हूं, इसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर 2 करता हूं, आप भी देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 हमने लगाया, आप सभी बच्चों को ये स्टार्टिंग की जो स्टेप्स हैं समझ आ गई है ना, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 में है बेटा, जांचिए कि क्या फलन, एक फलन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वेयर एंड x इज इक्वल टू 0 पर आपको जांचना है कि क्या ये फलन x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, चेक करके दिखाना है। तो कैसे चेक करेंगे, वही तरीका फिर से। तो सबसे पहले सबसे इजी वाला काम कर लो, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का मान, मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू
कितनी आएगी बताओ। एफ ऑफ 0 मतलब x की जगह 0 लेना पड़ेगा आपको, 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0। तो एफ ऑफ 0 पर फलन की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0 होगी। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं, बताइए क्या लिखा जाए इस पे। सबसे पहले तो माना x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं लिमिट 0 पर, उसमें लिखेंगे यदि x टेंड्स टू 0 लिखा जाए कि 1 लिखा जाए। यहां तो 1 लिख रहे थे सब जगह, क्योंकि 1 पर निकालना था। अब 0 पर चेक करना है तो 0 लिखना पड़ेगा। यदि x टेंड्स टू 0 तब h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या लिखेंगे बताइए, h टेंड्स टू 0, f ऑफ x, x की जगह पर 0 माइनस h। बेटा ये समझ नहीं आई लाइन आपको, आ गई ना सबको। f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू क्या होगी, x की जगह 0 माइनस h लिखेंगे तो 0 माइनस h और उसका होल स्क्वायर। अब इसमें जब h की जगह 0 लिख दोगे तो ये कितना बन जाएगा 0 ही आ जाएगा बेटा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट लिखोगे तो राइट हैंड लिमिट में लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, एंड इफ x is approaching to 0 then h is approaching to 0, क्योंकि x अगर 0 हो जाएगा तो h भी कितना हो जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट के लिए कैसे लिखना है इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, और x की जगह पर क्या लिखना 0 प्लस h। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h का मतलब है f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू, x की जगह पर 0 प्लस h लिख दो, तो ये हम x की जगह 0 प्लस h, और बेटा उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और जब आप h की वैल्यू 0 लिखोगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में कैसी है, देखो ना तीनों आपस में 0 है और तीनों आपस में 0 है, इसलिए fx कैसा है संतत है, कहां पर x इज इक्वल टू 0 पर। यही तो हमको चेक करना था बेटा, और इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को भी चेक करके दिखा दिया। देखो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको कोई डिफिकल्टी लग रही है इसमें बताइए, कोई कठिनाई हो रही तो बोलो, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं हम। तेजी से हाथ चलाएं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x के सामर्थ्य पर विचार कीजिए कि x इज इक्वल टू 0 पर ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, उस पर आपको विचार करना है, मतलब बताना है। तो एक चीज आप हमेशा के लिए याद कर लें बेटा, पहले कि कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन होगा सबसे पहले उसको ब्रेक करके आप उसका एक सिग्नम फंक्शन बना लिया करेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, सॉरी, इसका सिग्नम फंक्शन आप ऐसे बनाएंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू प्लस एक्स भी हो सकती है और माइनस एक्स भी हो सकती है।
ये अंदर का जो x लिखा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे ये मैं नंबर लाइन बनाता हूं, आप देखिए ये 0 1 2 -1 -2। आप ध्यान से देखें, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, 0 या 0 से बड़ी है, तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी? हमेशा पॉजिटिव। अगर 0 से छोटी है तो उसके लिए कैसी आएगी? हमेशा नेगेटिव। तो f(x) की वैल्यू +x होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और f(x) की वैल्यू नेगेटिव x भी आ सकती है व्हेन x इज लेस देन 0। तो कभी भी आपको अपने किसी भी फंक्शन को ऐसे सिग्नम फंक्शन में ब्रेक करना हो, ये एक तरीका याद रखना कि ऐसे कर सकते हैं हम और करके दिखाते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देख लो जरा। जैसे कभी कोई फंक्शन आ जाए आपका mod ऑफ x -3, फिर आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ध्यान से देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू -x -3 भी हो सकती है और +x -3 भी हो सकती है। जैसे वहां मैंने लिखा, आप चाहो पहले प्लस लिख लो, बाद में माइनस लिख लो, लेकिन ऐसा कब होगा और ऐसा कब होगा? इसकी वैल्यू प्लस कब रहेगी? जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो, और ये निगेटिव कब आएगा? जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो। क्या करते हैं, अब देखो यहां हमने 0 लिखा और वहां हमने 3 लिख दिया। आप एक चीज याद रखोगे, मॉड के अंदर जो नंबर लिखा होगा उसको आप 0 के बराबर रखोगे और उसकी वैल्यू निकाल लोगे x की। तो मॉड के अंदर जो नंबर है x -3, इसको हमने 0 के बराबर रखा अपने आप से और x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये 3 पर ही हमको ब्रेक करना है। अगर x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी तो आपके f(x) की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आप चाहो तो रख के देख लो, 3 या 3 से बड़ी, 3 से बड़ी कोई वैल्यू लिखो, 3 से बड़ी वैल्यू 4 ले लो, तो x की जगह 4 लिख के देखो, 4 - 3 क्या बना? 1 बना। उसको मोड करो, 1 आएगा ना? प्लस आई कि नहीं आई? या अंदर की केवल वैल्यू चेक करनी है ना, तो 4 - 3 1 आएगा। अगर x 3 से छोटा ले लेंगे आप, सोचो अगर आपने 2 ले लिया तो 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। मोड निकालने के बाद प्लस होगा, लेकिन x -1 कैसा हो जाएगा? -1। तो ये तरीका होता है किसी भी मॉडुलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में चेंज करने का। आप और भी चेंज कर सकते हैं। सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x +2। अब बताएं, अगर आप समझ गए हैं तो इस मॉडुलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में चेंज करके बताइए मुझे। फंक्शन की वैल्यू +x +2 भी हो सकती है, -x +2 भी हो सकती है। +x +2 कब होगी? when x is greater than or equal to 2 -2। अरे आपको याद नहीं है, इसको 0 के बराबर लेना है, और जब इसको 0 के इक्वल लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -2, और -2 या -2 से बड़ी है तो पॉजिटिव आएगी, और अगर x की वैल्यू -2 से छोटी हो जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी मॉडुलस फंक्शन को आप सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको बदल सकते हैं। आ गया बदलना अब आपको? ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। चेक करना है मुझे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान निकालेंगे। तो x की जगह क्या लिखेंगे? 0 इज इक्वल टू mod ऑफ 0, और mod ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? या आप इससे देखो लो, उसको छोड़ो, जब x बराबर 0 है तो फलन का मान क्या होगा? x 0 से बड़ा हो और x 0 के बराबर हो, दोनों दशाओं में ये वैल्यू होगी।
तो हमने लिखा प्लस, और x की जगह पर क्या लिखना था मुझे, 0, इसलिए f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। नहीं समझ आया, नहीं आया, आ गया ना सबको, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लेट x इज इक्वल टू, प्लीज टेल मी क्या लिखना चाहिए मुझे, 0 प्लस h, 0 माइनस h, एक बार बोलो क्या लिखना चाहिए, 0 माइनस h, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to 0, and now if x tends to 0 then h tends to 0। अगर x 0 लिखोगे तो h कितना बन जाएगा, सॉल्व होके 0 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखना रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, अब बोलो क्या लिखा जाए, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h नहीं, f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते वक्त हमारा जो x है वो 0 से थोड़ा बड़ा है कि थोड़ा छोटा है, छोटा है, माइनस लगाया हमने, तो एक जो x है वो 0 से थोड़ा छोटा है। अब अगर 0 से थोड़ा छोटा है तो फंक्शन के लिए क्या यूज करना, माइनस x, तो माइनस और x की जगह पर 0 माइनस h, समझ आ गया ना आपको, वैल्यू लिख दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा प्लस h, और h की जगह पर क्या लिख देना है 0, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हमको राइट हैंड लिमिट निकालना है। राइट हैंड लिमिट के लिए माना x इज इक्वल टू 0 प्लस h, उस वक्त यदि x टेंड्स टू 0 होगा तब h टेंड्स टू 0। ये कैसे हुआ, आप x की जगह 0 लिखोगे फिर सॉल्व करोगे h भी 0 मिल जाएगा आपको। और अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना रहेगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट नो सॉरी h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। इस राइट हैंड लिमिट निकालते वक्त आपका जो x है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, 0 प्लस है मींस ग्रेटर देन 0, और 0 से बड़ा होने के लिए प्लस x, तो प्लस और x की जगह पर 0 प्लस h, और उसके बाद आप इसे थोड़ा सा एक लाइन और कैलकुलेट कर दें भाई, तो ये 0 प्लस h आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या पता लगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों की वैल्यूज आपस में कैसी हैं, सेम। अगर तीनों की वैल्यूज सेम है, इक्वल है, इसका मतलब फलन x इज इक्वल टू 0 पर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, इसलिए फलन x इज इक्वल टू 0 पर कैसा है, संतत है। संतत है मतलब कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 3 कर दिया। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करने। अच्छा ये बताएं, मॉड्यूलस फंक्शन से सिग्नम फंक्शन बना लेंगे करेंगे, अब आप लोग नहीं बना पाया करेंगे, बना लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 पे बेटा ऑलरेडी हमें एक सिग्नम फंक्शन दिया ही है उन्होंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू 1, यदि x इज इक्वल टू
ओह सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 यदि एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है। आपको दर्शाना है कि एक्स बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस नहीं है मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस मीन्स इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, right hand limits, and at x is equal to 0 the value of function will not be equal to 0, will not be equal to each other, वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो करके देखते हैं, आ जाएगा बराबर तो वैसे दिखाना है, तो नहीं आएगा शायद, देख लिया जाए। सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे आप? x बराबर 0 पर चेक करना है। x बराबर 0 पर फलन का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 पर फलन का मान यानी कि f ऑफ 0। अब जब x की वैल्यू 0 होगी तो फलन की वैल्यू कितनी होगी देख के बताओ? 1। वेरी गुड, क्योंकि जब x बराबर 0 है तो फलन की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इसका सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैसे करते हैं बताइए? माना x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, 0 पर ही तो चेक करना है ना आपको, तो 0 माइनस एच। फिर इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। अगर x 0 हो जाएगा तो h भी तो 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x is equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते वक्त आपका जो x है वो 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है? 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब 0 के बराबर है क्या? 0 के बराबर नहीं है। तो जब x 0 के बराबर ना हो तो फलन की वैल्यू क्या लिखनी है? देखो, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x का मान 0 ना हो तो फलन की जगह ये लिखना, ठीक है। तो हमको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें अभी हमारा x 0 की इक्वल नहीं है, तो यही लिख देंगे x क्यूब प्लस 3, और उसमें x की जगह पर क्या लेना है? हाँ, तो 0 माइनस एच क्यूब प्लस 3, ठीक है। अब इससे आप कैलकुलेट अगर करेंगे भी, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का क्यूब करेंगे, माइनस एच क्यूब प्लस 3, और इसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो h की जगह 0 लिख देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? अब आप एक चीज देखें, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान और x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, यही दोनों आपस में बराबर नहीं है। आवश्यक शर्त क्या है कि फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब के सब आपस में कैसे होने चाहिए? और ये तो फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है। अगर यही दोनों बराबर नहीं है तो राइट हैंड लिमिट आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मत चेक करिए ना। आप करोगे भी तो भी उसके बाद भी यही लिखना है हमको कि जो फलन है वो x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहां पर नोट कर देते हैं, क्योंकि f is equal to 0 is not equal to left hand limit, therefore दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। आप ये सोच सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट नहीं निकाली, मैंने पहले भी बोल दिया कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है उसके बाद आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बोल सकते हैं कि दिया गया फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, दिया गया फलन असंतत है, ये भी भाषा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया? एग्जाम्पल नंबर 4, प्लीज नोट करें। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 सॉल्व करते हैं हम।
एग्जाम्पल नंबर 5 में मैं पढ़ रहा हूं, आप भी गौर से सुनिएगा जरा। लिखा है उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन x इज इक्वल टू के संतत है। आपको वो पॉइंट्स पता लगाने हैं जहां पर x एफ एक्स इज इक्वल टू के, ये एक अचर फलन है और ये कॉन्टिन्यूअस है। वो पॉइंट्स पता लगाने, पॉइंट दिया नहीं है जैसे अभी तक के सवालों में देते थे। x इज इक्वल टू 0 पर पता लगाइए, x इज इक्वल टू 1 पर चेक कीजिए। अभी हमको कोई पॉइंट नहीं दिया, तो जब हमको कोई पॉइंट नहीं दिया तो हम अपने मन से कोई रियल नंबर मान लेते। तो माना वास्तविक संख्या c, माना एक वास्तविक संख्या c है। इसी पर हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि फलन संतत है या संतत नहीं है। ठीक है, इसी बिंदु पर फलन की कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करनी है आपको। ठीक है, जरा देखिए, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, फलन का ही मान निकाल लेते हैं बिंदु C पर। x इज इक्वल टू C पर फलन का मान, तो x इज इक्वल टू C पर फलन की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ C की वैल्यू निकालेंगे। x की जगह C लिखेंगे ना। बताइए x की जगह हमको क्या लिखना है, C। क्या वैल्यू आएगी इसकी, k आएगी। क्यों, आप सोचोगे C तो लिखा ही नहीं कहीं, तो C किसकी जगह लिखना था, तो x होगा तो लिखोगे ना, इसमें तो कहीं x नहीं है। देखो ना भाई, आप ही तो बोल रहे हो ना, x किसकी जगह लिखना है आपको, C किसकी जगह लिखना है, x की जगह पर, तो x हो गया तो लिखोगे ना। तो इसमें तो x नहीं है, जहां था वहां लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको, और उधर तो x नहीं है, तो जो है वो तो लिखोगे। अब देखो x नहीं है इसलिए C नहीं लिखोगे। अब C नहीं लिखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि k भी छोड़ दोगे आप, k छोड़ोगे नहीं, k लिखना रहेगा आपको। तो x बराबर C पर फलन का मान क्या होगा, k। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जरा। लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए बेटा क्या लिखें बोलो, अरे लेट x इज इक्वल टू C माइनस h, इसके बाद if x tends to C then h tends to 0। x को अगर हम C कर देंगे तो C से C कट जाएगा और h कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, अब बोलो अगली स्टेप पे क्या लिखा जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ C माइनस h। वेरी गुड। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ C माइनस h चाहिए। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, k। आपको f ऑफ C माइनस h चाहिए, तो x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, लेकिन होगा तो ना, इसमें तो कहीं x है नहीं, तो फिर क्या लिख दिया जाए कि k को भी छोड़ दिया जाए। x होता तो उसकी जगह C माइनस h लिखते, लेकिन x नहीं है, इसका मतलब आपको k छोड़ना नहीं है, उसको लिख दोगे। अब लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करने के लिए इसमें h की जगह पर क्या लिखना है, तो लिख दो h की जगह 0। क्या आएगा, k। क्यों 0 नहीं लिखा आपने, h होगा तो लिखोगे ना, तो यहां तो कहीं h नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है वो लिख देंगे केवल। अब हम ओके, अभी आपको समझ आ रहा है ना बेटा ये सारा कुछ। राइट हैंड लिमिट, उसके लिए लेट x इज इक्वल टू C प्लस h। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, if x tends to C then h tends to 0, and for right hand limit we have a symbol, limit x tends to C positive f of x is equal to limit h tends to 0
एफ ऑफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के है, तो एफ ऑफ सी प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी? दिस विल बी ऑल्सो के। अब एच वैल्यू अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा के। अब आप देख सकते हैं हमने एक वास्तविक संख्या सी मानी और उस वास्तविक संख्या पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सारे बराबर आ गए ना। अगर सारे बराबर आ गए, इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे प्रदर्शित होता है कि वास्तविक संख्या सी पर दिया गया फलन कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब हमने तो एट रैंडम कोई वास्तविक संख्या ले ली थी, इसलिए दुनिया की प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया फलन संतत है। तो यहां लिख देंगे क्योंकि एफ ऑफ सी की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब आपस में इक्वल हैं, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या c के लिए दिया गया फलन कैसा है बउआ? संतत है। नहीं समझ आया? अच्छा, इसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल नंबर 6 को हम ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको यही करना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कैसा है? ये कॉन्टिन्यूअस है। फिर से यही काम करेंगे। माना एक वास्तविक संख्या c है और इसी बिंदु पर हमें फलन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले बताओ x इज इक्वल टू सी पर फलन का मान, तो x की जगह c लिखोगे, f ऑफ c की वैल्यू क्या आएगी? c। x की जगह c लिखना है और इस बार x तो है वहां पे, तो उसकी जगह c लिखना रहेगा आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करोगे? माना x टेंड्स टू c माइनस h, यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना? वो सॉरी, ये तो लिख चुके हैं ना हम। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ c माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की वैल्यू अगर x है तो f ऑफ c माइनस h की वैल्यू क्या होगी? x की जगह पर c माइनस h लिखना है और अब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो h की जगह पर क्या लिख दोगे? 0, तो c आ जाएगा। ये क्या आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आप इसका राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे? तो अब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे भाई, ठीक है। आप राइट हैंड लिमिट अपने आप से निकालिए और आप देखेंगे कि ये वाला फलन भी कैसा मिला आपको? कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये वाला जो फलन है, जिसको तत्समक फलन बोला जा रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन, वो कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। देखो एग्जाम्पल लगाते लगाते सीखते भी चलो। अभी तक आपने सीखा मॉड्यूलस फंक्शन कैसा था? संतत। अभी इससे पहले ये अचर फलन देखा, ये भी हर वास्तविक संख्या पर कैसा होता है? संतत। अभी आप तत्समक फलन देख रहे हैं, तत्समक फलन भी हर वास्तविक संख्या पर कॉन्टिन्यूअस आपको मिलेगा। तो ये सीखते चलिए एक्सरसाइज में, ये आगे के क्वेश्चन से बड़ा काम आएगा आपके, ठीक है। तो आज हम लोग एक काम करते हैं, 6 नंबर तक रख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 या उससे आगे और हम लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।